सबसे पहले बात भोपाल की। अजमेर जैसे रेप और ब्लैकमेलिंग केस में बड़े खुलासे हो रहे हैं। लड़कियों को फंसाकर न केवल दुष्कर्म किया गया बल्कि उनका वीडियो भी बनाया, ब्लैकमेल किया। गैंग के फरहान और साद नाम के युवकों ने बैतूल की 2 बहनों से दरंकी की थी। नए खुलासे के मुताबिक बहनों को जबरन गांजा पिलाया गया, फिर रेप किया गया। यही नहीं, बहनों को मांस खाने पर भी मजबूर किया गया। बाद में दोनों बहनों को गैंग से दूसरे लड़कों को सौंप दिया गया। यह भी खुलासा हुआ कि गैंग ने निजी कंपनी के अधिकारी की बेटी को भी अपने जाल में फंसाया था। यही नहीं, टीला इलाके की एक दलित लड़की के साथ चाकू की नोक पर रेप की कोशिश की गई थी। गैंग को लेकर यह जानकारी निकलकर सामने आई है कि अबरार और हामिद नाम के 2 लड़के वारदात के लिए सेफ हाउस उपलब्ध कराते थे। अबरार अशोका गार्डन में, जबकि हामिद जहांगीराबाद के आमवाली मस्जिद के पास रहता है। इससे पहले टीआईटी कॉलेज की एक लड़की ने दरंगी और ब्लैकमेलिंग को लेकर पुलिस को शिकायत की। जब जांच की गई तो पुलिस को इस गैंग के बारे में पता चला। पुलिस के सामने इस केस से जुड़ी 3 लड़कियां सामने आ चुकी हैं। अब इसके बाद एक और ये बड़ा खुलासा इस पूरे ही मामले में कि सिर्फ लड़कियों को फंसाकर केवल दुष्कर्म नहीं किया गया बल्कि उनके वीडियो बनाए, ब्लैकमेल किया। साथ ही साथ 2 बहनों से दरंगी की और एक लड़की को चाकू की नोक पर उसके साथ दुष्कर्म किया, उसे गांजा पिलाया, फिर उसके साथ रेप किया, मांस खाने का दबाव डाला गया। साथ ही साथ ये भी सामने बात आ रही कि धर्म परिवर्तन का दबाव भी यहां पर डाला गया। ये बड़ी बातें निकल करके अभी तक जांच में आई हैं सामने। जो गिरफ्तारी हुई है उसके हिसाब से, जो पूछताछ में ये सारी चीजें अभी शुरुआत में निकल के सामने आई है। हालांकि माना जा सकता है कि इसके साथ कई और लोग भी जुड़े होंगे, कई और बदमाश भी होंगे, उनकी गिरफ्तारी भी जल्द होगी और कई बड़े खुलासे होंगे। पर यह चौंकाने वाला खुलासा है कि किस तरह बच्चियों को इन्होंने शिकार बनाया। जब ये कॉलेज में आई थी, नाबालिग थी, एक लड़की तो इसमें नाबालिग थी, जिसको बहला फुसलाकर प्यार के जाल में फंसाकर उसके साथ दुष्कर्म किया, दरंगी की। साथ ही साथ और 2 लड़कियां जिनके साथ भी दरंगी की गई। पहले इन लोगों ने, इन बदमाशों ने फायदा उठाया, फिर दूसरी गैंग को सौंप दिया गया। चाकू की नोक पर किसी के साथ किसी को गांजा पिला करके उसके साथ दुष्कर्म किया, किसी को मांस खाने पर मजबूर किया, किसी को मजहब बदलने पर मजबूर कर दिया। तो ये बड़े खुलासे हैं। कहीं ना कहीं अब देखना होगा कि इस मामले में आगे किस तरह की कार्रवाई होती है और आखिर कितने इसमें लोग शामिल हैं, कितने बदमाशों की ये गैंग है जो ये लंबे वक्त से ये रैकेट चला रही थी, और इसमें कितनी ऐसी बच्चियां हैं जो इन बदमाशों का शिकार हुई हैं, इन संदिग्धों का, हम कहें बदमाश कहें, रेपिस्ट कहें, इनका शिकार हुई हैं। तो अब तक के खुलासे चौंकाने वाले हैं। एक संवेदनशील मामला प्रकाश में आया है जिसमें कि बागशवनिया क्षेत्र में कुछ इस तरह की शिकायतें आई थी, जिस मामले में प्रकरण कायम किया गया है। उसमें अलग अलग 3 आवेदिकाओं ने उसमें शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें कि प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। इसमें 2 आरोपी जो मुख्य आरोपी हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। पूरे मामले में अलग अलग एसआईटी गठित की गई है जो इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। इसमें प्रथम दृष्टया इसमें दुष्कर्म, और चूंकि आवेदिका उसमें नाबालिग थी इसलिए पॉक्सो एक्ट की भी उसमें कार्रवाई की गई है। साथ ही इसमें पुलिस की जो एसआईटी टीम है इस गंभीरता से पूरे मामले की जाँच कर रही है। इसमें स्थानीय तौर पर जो तो भोपाल में ये अजमेर कांड 2 की ये तस्वीर सामने आई है। किस तरह से बच्चियों को ब्लैकमेल किया गया, उन पर प्रेशर बनाया गया, उन्हें किसी और को सौंप दिया गया, दरंगी की ये शिकार हुई, मांस खाने पर मजबूर किया गया, मजहब बदलने पर मजबूर किया गया, और साथ ही साथ ब्लैकमेलिंग उनके साथ की गई, और भी दोस्तों को साथ में ला करके और लड़कियों को लाने का प्रेशर बनाया गया। तो एक के बाद ये बड़े खुलासे हो रहे हैं। अब ये भी माना जा रहा है कि आने वाले दिन में और भी कई बड़े खुलासे होंगे, और हो सकता है वहां पर और भी कई ऐसी छात्राएं हों जो शिकार हो चुकी हों इन बदमाशों का, इन रेपिस्ट का, इन आरोपियों के शिकार हो चुकी हों, पर सामने आने में डर रही हों, नहीं बता पा रही हों, अभी भी उनके अंदर डर हो। तो ये माना जा सकता है कि और कई सारे नाम हैं और ऐसी कई पीड़ित छात्राएं होंगी जो सामने आ सकती हैं, या सामने ना भी आए तो पीछे से यह हो सकता है कि रिपोर्ट दर्ज हो। अब ये देखना बेहद ही महत्वपूर्ण होगा कि इस मामले में और क्या क्या खुलासे होते हैं, कितनी गिरफ्तारियां होती हैं, कितना बड़ा ये गैंग है, रैकेट है, क्या सोच करके ये आगे बढ़ते हैं, कौन कौन इसमें शामिल है, क्या इनकी मंशा थी, कहां तक ये पहुंचे थे। ये सारी चीजें हैं, ये तमाम पहलू हैं जिन पर जांच पड़ताल पूछताछ होना बहुत जरूरी है।
इसमें अगर कोई आपराधिक गिरोह है तो पूरी गिरोह का पर्दाफाश हो। अगर कौन कमरा दिलाता है, कौन लड़कियों को बहलाता फुसलाता है और कौन लड़कियों के साथ सामूहिक दुष्कर्म करता है और कौन लड़कियों के वीडियो बनाकर वायरल करता है, तो ऐसी सारी हरकत में एक जो गेम है लव जिहाद की और इस्लामिक कट्टरता फैलाकर या बेटियों को सताया जा रहा है या हिंदू बेटियों को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। तो मैं पुलिस कमिश्नर को भी आज हम बात करके लिखित उनको बताएंगे कि जितने भी स्कूल कॉलेज हैं वहां भी इस तरह की टीम हमारी सिविल ड्रेस में रहना चाहिए, जिससे इस तरह के संदिग्ध जो लोग हैं इन पर नजर रखी जाए, इनको पकड़ा जाए, इन पर सख्त कार्रवाई की जाए। समाचार पत्रों के माध्यम से आपके माध्यम से पता लगा है और ये बहुत ही सीरियस मामला है। अजमेर स्टाइल में बच्चियों को, कॉलेज की बच्चियों को, हॉस्टल की बच्चियों को फुसला के जिस तरह से उनको रेप किया गया, एक तरह सीधा दुष्कर्म किया गया, इसकी हाई लेवल पे जांच होना चाहिए, जो लोग भी इन्वॉल्व हैं इसमें, क्योंकि ये एक ऐसा सेंसिटिव इश्यू है कि समाज के लिए भी कलंक है, भोपाल के लिए भी कलंक है। इस कलंक को मिटाने के लिए पूरा हो और उन बच्चों को पूरा संरक्षण दिया जाए। और अगर कोई लोग इसमें कंप्लेंट करता है, ले एक सीनियर मैं सोचता हूं कि आईएएस अधिकारी और एक जुडिशियल अधिकारी के उसमें पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी शैलेंद्र भदौरिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, बहुत हैरान करती है बात कि 2-3 साल तक बच्चियां ब्लैकमेलिंग का शिकार होती रहीं, दरिंदगी का शिकार होती रहीं, प्रेशर का शिकार होती रहीं, पर इसके बारे में किसी को भनक तक नहीं लगी। वो भी एक कॉलेज के अंदर, उनके साथ, उन बच्चियों के साथ ये सब होता है। कॉलेज के बाहर होता है, पर वो बच्चियां कॉलेज की हैं, उनके साथ ये सब होता है, पर किसी को पता नहीं चलता। इनफैक्ट ये है कि जब एक बच्ची को शिकार बनाया गया इन तीनों में से, तो वो नाबालिग थी जब उसे पहली बार शिकार बनाया गया। उन पर प्रेशर डाला गया, धर्म का प्रेशर डाला गया, ब्लैकमेल किया गया और कई सारी बातें। कितने खुलासे होंगे? बड़ा रैकेट हो सकता है शैलेंद्र। बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि ये कोई छोटा मोटा रैकेट नहीं है, बल्कि एक बड़ा रैकेट हो सामने आएगा। लेकिन इस पूरे मामले में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे नए नए खुलासे सामने आ रहे हैं। पहले देखिए 3 बच्चियां जो है बागसिवनिया थाने पहुंचती हैं और अपने साथ हुए दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग की घटना बताती हैं। उस दौरान ही पूछताछ में बताती है कि उन पर इस बात का प्रेशर भी डाला जा रहा था कि वो अपनी सहेलियों को लेकर भी आएँ, और वो कुछ लोगों को लेकर भी गई। इस बात की भी जानकारी पुलिस को मिली। 2 आरोपियों की जो गिरफ्तारी हुई, उनसे भी पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। लेकिन जिस तरीके से जो घटनाक्रम सामने आया, उसके बाद इसमें ये बात भी निकल कर आई है कि न केवल उनके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया, बल्कि उनके धर्म परिवर्तन का प्रयास भी जो है वो आरोपियों की तरफ से किया गया और उनको नशीले पदार्थ का सेवन भी कराया गया, उनको जबरन मांस भी खिलाया गया। इस तरह की बात भी सामने आ रही है। और देखिए, इसमें केवल 2 आरोपी ही नहीं, बल्कि एक सिलसिलेवार तरीके से पूरा गिरोह था जो नेक्सस के तौर पर काम करता था। यानी कौन व्यक्ति जो है वो बच्चियों को बहला फुसला कर लाएगा, कौन जो है वो उनके दुष्कर्म की जगह को चिन्हित करेगा, कौन है जो वीडियो बनाएगा, इस तरह की जो चीज़ें थी वो एक एक करके चिन्हित की गई थी, जिम्मेदारी तय की गई थी और उसी के आधार पर ये सब हो रहा था। देखिए, अभी तो महज 3 बच्चियां सामने आई हैं, लेकिन हो सकता है कि नेक्सस बहुत लंबा हो। यही कारण है कि कांग्रेस के पूर्व कानून मंत्री इस बात को लेकर कह रहे हैं कि बहुत शर्मिंदगी वाली बात है, लेकिन इस पूरे मामले में एक एसआईटी नहीं बल्कि एक हाई लेवल कमेटी होनी चाहिए, जिसमें आईएएस, आईपीएस और कोई न्यायाधीश जो है, रिटायर्ड न्यायाधीश हों, वो जो है निष्पक्ष तौर पर बच्चियों से बात करें, कॉलेज प्रबंधन से बात करें और जो आरोपी हैं उनसे बात करें, ताकि ये जो बड़ा नेक्सस है जिसने भोपाल को शैलेंद्र, लौटूंगी आपके पास, लौटूंगी। अवनीश बुंदेला जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए हैं, नेहा बग्गा जी बीजेपी से जुड़ गई हैं। सबसे पहले नेहा जी के पास ही चलते हैं। नेहा जी, बहुत गंभीर ये मसला है और जिस तरह से 2-3 साल तक बच्चियां डरी रही, सहमी रही, ब्लैकमेलिंग का शिकार होती रही, सवाल यही है यहाँ पर कि 2-3 साल हो जाते हैं पर कानो कान इसके बारे में ना कॉलेज वालों को खबर पड़ती है, न प्रशासन को खबर पड़ती है। नहीं, बहुत बार जब इस प्रकार के दरिंदे होते हैं तो एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है, एक डर की भावना होती है मन के अंदर और बच्चियां सहम भी जाती हैं। पर निश्चित तौर पर मामला बहुत गंभीर है। ये लोग जो अपना कभी नाम बदलकर, कभी भेष बदलकर, कभी रूप बदलकर, कभी पहनावा बदलकर जिस प्रकार की गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं, लव जिहाद कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत सख्त है और इन लोग को सलाखों के पीछे भी भेजा जाएगा और ऐसी सजा दिलवाई जाएगी कि आसपास के जो अगर लोग हैं, अगर इस प्रकार के षड्यंत्र की प्लानिंग कर रहे हो या उसको रचा हुआ होगा तो वो खुद ब खुद इससे कांपेंगे। पूर्व में भी आपने देखा होगा कि धर्म स्वतंत्रता विधेयक लाकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कड़ा कानून बनाने का काम किया है
और निश्चित तौर पर इन बच्चों को न्याय मिलेगा, तीनों बच्चियों को न्याय मिलेगा और इन दरिंदों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। अवनीश जी, क्या कहेंगे इस पूरे मामले पर? देखिए, इस तरह की घटनाएं मध्य प्रदेश में आप देखें पिछले 3-4 साल से क्यों बढ़ रही है। इस तरह की घटनाओं में कहीं कमी नहीं आ रही है और मैं मानता हूं ये पूरी तरह से सरकार का फेल्यूर है और गृह विभाग का, पुलिस का अपराधियों के मन में कहीं खौफ नहीं रह गया है। आप अच्छी बात है धर्म कानून लाते हैं, आप लव जिहाद पर फांसी की सजा की बात करते हैं, उम्र कैद की बात करते हैं, लेकिन उसके बाद इस तरह की घटनाएं बढ़ क्यों रही हैं? और हम तो साफ कहते हैं इसमें कोई भी अपराधी हो, चाहे वो सुनील हो या सलमान हो या सलीम हो, उसको बख्शा नहीं जाना चाहिए। क्योंकि देखिए, जिन बच्चियों के साथ इस तरह का धोखा होता है और देखिए इस तरह का कृत्य होता है, बलात्कार होते हैं, उनके साथ धोखा दे के अपराध किए जाते हैं, तो आप ये मान लें कि वो कहीं ना कहीं उनकी पहचान से जुड़ा मामला है, कहीं ना कहीं वो समाज से जुड़ा मामला है कि समाज में उनको रहना है, आगे समाज उनको किस तरह, क्योंकि हमें ये भी ध्यान देना है कि इस तरह की जो महिलाएं या बच्चियां होती हैं, आगे समाज उनको कैसे एक्सेप्ट करता है या नहीं करता है, इसकी ओर भी सरकार को इसके ऊपर भी काम करना चाहिए। और हाँ, सबसे पहली बात तो ये है कि इस तरह के अपराधी क्यों निरंतर अपराध हो रहे हैं, चाहे भोपाल हो, मध्य प्रदेश हो, का कोई भी हिस्सा हो, आप देखिए छूता नहीं है। और कॉलेज के अंदर अगर इस तरह के अपराध हो रहे हैं तो कॉलेज प्रबंधन की जिम्मेदारी है कि कॉलेज प्रबंधन को चेक करना चाहिए कि बच्चे पढ़ने के बाद, क्लास के बाद कहाँ बैठते हैं, अगर उनके यहाँ कैंटीन है तो कैंटीन की गतिविधियां क्या हैं, आपके यहाँ सीसीटीवी कैमरे प्रॉपर हैं या नहीं है, क्योंकि इस तरह की घटनाएं निरंतर बढ़ती जा रही हैं। और मैं तो साफ कहता हूं, कभी भी इस तरह की घटना को आप किसी एक धर्म के चश्मे से ना देखें, इसको अपराध की दृष्टि से देखें। मैं तो कहता हूं कोई भी अपराधी हो। नेहा जी, पर सवाल यहाँ पर यह भी है कि अवैध गतिविधियां बहुत जगह पर चलती हैं, चाहे वह स्कूल्स हो, कॉलेजेस हो, ट्यूशंस हो, वहां पर आखिर ध्यान क्यों नहीं रखा जाता? मॉनिटरिंग बहुत जगह पर होती है, होनी भी चाहिए। बच्चों के साथ, बच्चियों के साथ रेप हो जाते हैं, बच्चों के साथ अनैतिक काम हो जाते हैं, कहां पर कमी आ रही है? प्रशासन की सक्रियता नहीं है, या कॉलेजों में हम कहें कि प्रबंधन ऐसा है कि किसी और ध्यान ही नहीं देना है, बस पैसा कमाना है? आ रही है? आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी नेहा जी। देखिए, विडंबना ये है कि कांग्रेस पार्टी की जो सोच है वो समाजवादी वरिष्ठ नेता हुआ कि लड़कों से तो गलती हो जाती है। अभी कह रहे हैं लड़कियों पे नजर रखनी चाहिए, कौन से कैंटीन में बैठ रही है, कहाँ बैठ रही है। भाई, प्रशासन तो लड़के लड़की दोनों पे नजर बनाकर रख, जिस तरीके से जो जिस भी इंस्टीट्यूट में है उस इंस्टीट्यूट को तो सभी पे ध्यान रखना चाहिए, अब उसमें लड़का क्या और लड़की क्या। पर जब इस प्रकार के लोग, और खास तौर पर ये लव जिहादी जो है, ये जिस तरीके से अपना नाम बदलकर सलीम जब अमर बन जाता है और जिस तरीके की ये घटनाएं अंजाम लेती हैं, उसमें ये अगर कहेंगे कि भाई इसमें हिंदू मुसलमान की आवश्यकता नहीं है, तो बिल्कुल इसमें मुंह खोल के बोलने की जरूरत है कि अगर मुसलमान व्यक्ति हमारी बेटियों पर इस प्रकार से नजरें डाल रहा है और एजेंडे के तहत एक चेन बनाकर एक के बाद एक के बाद एक, पर लगाम कसना बहुत जरूरी हो गई है। अब लव जिहाद के मामले जिस तरह से बढ़ रहे हैं, बच्चियां शिकार हो रही हैं और एक के बाद एक ऐसे मामले आ रहे हैं, हैरान करते हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। शैलेंद्र, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। भोपाल में पाकिस्तानी भाभी पर धर्म परिवर्तन के दबाव बनाने के आरोप हैं। पीड़ित ने महिला थाने में पति, सास, ससुर और जेठ के अलावा जेठानी पर धर्म परिवर्तन के दबाव बनाने के आरोप लगाए हैं। पीड़िता फिलहाल दिल्ली में रह रही है। सना हबीब पाकिस्तान की रहने वाली है और पीड़िता के जेठ से उसकी शादी हुई है। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश अभी कर रही है। ग्वालियर में मैरिज गार्डन में आग से दहशत मच चुकी है। मैरिज गार्डन के मेन गेट पर आग लग गई। नगर निगम की फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। आपको बता दें, शिवाजी क्लब के सामने मैरिज गार्डन है, यहां पर भीषण आग लगी है और आग का तांडव यहां पर देखा गया है। मैरिज गार्डन के मेन गेट पर यह आग की तस्वीरें आप देख रहे हैं। नगर निगम की फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंच चुकी है। यहां पर प्रयास लगातार जारी हैं आग को बुझाने की। तस्वीरें आप देखिए, आग के आगोश में सब कुछ आ रहा है। हालांकि प्रयास लगातार किए जा रहे हैं कि कैसे न कैसे करके इस आग पर काबू पा लिया जाए और नुकसान को रोका जा सके। शिवाजी क्लब के सामने ये मैरिज गार्डन है जहां पर ये आग लगी। कारण क्या रहे अभी सामने नहीं आ पाए हैं। पहली प्राथमिकता है कि इस आग को काबू में कर लिया जाए, इसे बुझा लिया जाए। यही सबसे पहले प्रयास किए जा रहे हैं।
शिवपुरी में उस समय सनसनी मच गई जब एक मकान ध्वस्त हो गया और ऊपर एक विमान में धातु का गोला गिरने का दावा किया गया। पिछोर के ठाकुर बाबा कॉलोनी में टीचर का मकान गोला गिरने से पूरी तरह ध्वस्त हो गया। टीचर की पत्नी को भी इसमें चोट आई है। जानकारी के बाद पुलिस और विधायक प्रीतम लोधी मौके पर पहुंचे। टीचर की माने तो विमान से गोला गिरा और उससे मकान ध्वस्त हो गया। फ्लाइट जैसे ऊपर से निकला और आवाज आई, पूरा मकान ध्वस्त। और हमें तो ये लगा कि कोई ऐसी मतलब अनिश्चित घटना नहीं हो गई हो, पर हमने बाहर आके देखा सब कुशल है। मैसेज की जरूर थोड़ी स्वास्थ्य में मतलब अब घबरा गई हूँ या सिर में चोट जो भी। मकान तो आपका पूरा ध्वस्त? हाँ, मकान पूरा ध्वस्त है बिल्कुल। किसी प्रकार से जनहानि नहीं हुई? हाँ, नहीं जनहानि नहीं हुई, लेकिन मैसेज में सिर में चोट है और गाड़ी भी डैमेज हो गई है। पिछोर की ठाकुर बाबा कॉलोनी में अभी लगभग आधे से पौन घंटे पहले एक श्री मनोज सगर जी हैं, उनके मकान पर आसमान से कोई ऐसा पार्टिकल गिरा है जिससे आगे के 2 कमरे उनके ध्वस्त हो गए हैं। तो अभी हम मौके पर आए हुए हैं, प्रशासन पूरा मौके पर है और यहाँ पे जो भी अग्रिम कार्रवाई वो की जा रही है और ग्वालियर एयरबेस से भी हम लोग संपर्क कर रहे हैं। तो अभी जैसे ही जानकारी मिलेगी तो हम आपके साथ साझा करेंगे। सागर में नरवाई में आग लगाने के दौरान हादसा हो गया। आग लगाने के दौरान किसान जिंदा जल गया। दमकल ने आग पर काबू पाया। बीना थाना क्षेत्र के हिंगटी गांव का यह मामला बताया जा रहा है, जहां पर नरवाई में आग लगाने के दौरान यह भीषण हादसा हुआ और आग लगाने के दौरान ही किसान जिंदा जल गया। फिलहाल अभी दमकल ने आग पर काबू पा लिया है। बीना थाना क्षेत्र के हिंगटी गांव का यह मामला बताया जा रहा है। तो नरवाई में आग लगाई जा रही थी और इसी के दौरान आग की चपेट में खुद ही किसान आ गया और जिंदा जल गया, उसकी जान चली गई। ये भीषण हादसा सागर में हुआ है। नरवाई में आग लगाई जा रही थी, इसी दौरान भीषण हादसा। आग का शिकार, इस हादसे का शिकार किसान खुद हुआ और उस आग में जल गया। नरवाई में आग लगने की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ा फैसला लिया। राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक में यह फैसला लिया गया है कि किसानों ने अगर नरवाई जलाई तो उन्हें सीएम किसान कल्याण योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इसी के साथ ही एमएसपी पर फसल उपार्जन भी नहीं होगा। फैसले को तत्काल प्रभाव से लागू करने के निर्देश भी दिए गए हैं। इसके साथ ही समय समय पर राजस्व महाअभियान चलाकर किसानों से जुड़े मामलों के निराकरण के भी निर्देश सीएम के द्वारा दिए गए हैं। प्रदेश में शव को ले जाने में किसी को दिक्कत ना हो, इस लिहाज से सरकार अस्पतालों को शव वाहन देगी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि सुदूर इलाके में कई बार लोगों को शव ले जाने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसे में अस्पतालों को शव वाहन देने का सरकार ने फैसला लिया है। सीएम ने कहा है कि स्वास्थ्य विभाग को इसके लिए निर्देश भी दे दिए गए हैं। रोज से हमारी सभी हॉस्पिटलों के साथ कई बार एक्सीडेंट में डेथ होती है और इसमें घर तक पहुंचाने के लिए जो कठिनाई आती है, हमारी सरकार ने तय किया कि इससे हमारे सभी भाई बहनों के घर में अगर कोई ऐसी घटना घटी है और वो अपने परिजन को जिनके मृत्यु हुई है उनको ले जा नहीं पाते हैं, उनको कठिनाई आती है। कई बार ये बड़े खराब दृश्य दिखाई देते हैं, कोई साइकिल पे, कोई ठेले पे, कोई ऑटो रिक्शा में, कोई हाथ में ले जाते हैं। ऐसे सभी व्यक्तियों के लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि जिला केंद्र के हॉस्पिटल से शुरुआत करते हुए हम अपने प्रदेश भर में अपने सब वाहन के माध्यम से बॉडी को पहुंचाएंगे, ताकि ये हमारी उत्तरदायित्व है कि ऐसे दृश्य से जिनसे हमारी समाज के मन में गलत भावना बनती है। सरकार संवेदनशील है, इस नाते से हम अपने पूरे प्रदेश के अंदर हेल्थ डिपार्टमेंट को हमने तैयारी करने को बता दिया और बहुत जल्दी वो सबदूर सब वाहन दे करके इस व्यवस्था को लागू करेंगे। और आइए अब देखेंगे टॉप 20। ग्वालियर में मैरिज गार्डन के मेन